नमस्ते बच्चों। बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आकाश में काले बादलों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी है और इस सुखद मौसम में जहाँ गर्मी का अंत हो चुका है, इंद्र देवता ने फुहार से जल के फुहारों से धरती की प्यास मिटाना शुरू कर दी है। ऐसे वातावरण में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे गिल्लू पाठ और शुक्रवार के अनुसार ही आज हम गिल्लू ही करेंगे और जिसमें आज ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सो आज हम वही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक और कलम लिखने के लिए निकाल ली होगी। सो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। और ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। लेखिका की वही उंगली पकड़ना जो उसने अपने बचपन में जब वो मिला था, मरणासन्न अवस्था में जो उंगली पकड़ी थी वही उंगली पकड़ी और तबीयत अस्वस्थ थी। इन बातों से लेखिका को आभास हो गया था कि गिल्लू का समय समीप है। इसे हम नोटबुक किताब में भी देख लेते हैं कि कहाँ पर है इसका उत्तर। शायद हमें कुछ मिल जाए। ये देख लीजिए, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। मैं निशान लगा देती हूँ, अंत आ ही गया। दिन भर से दिन भर से उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। दिन भर से उसने न कुछ खाया न पिया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से उसने उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न, मरने वाले, मरण के नज़दीक मरणासन्न स्थिति में पकड़ी थी। इस बात से लेखिका को पता चला कि अब उसके जीवन का अंत समीप है। ठीक है बच्चों, मिल गया आपको। ये आप पूरा ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। गिल्लू के जीवन का अंत समीप था और जब सुबह हुई, भोर में, प्रभात की प्रथम किरण भोर में, एकदम भोर में, जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूने वाली होती हैं, उस समय पर किसी और जीवन में जागने के लिए
किसी और जीवन में जागने का अर्थ क्या है बच्चों? हमारे में ऐसा मानते हैं, आपको डालना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। कहते हैं इंसान मरता नहीं है, बस उसका ये शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा तो कोई और शरीर धारण करती है। सो लेखिका को यही विश्वास है कि गिल्लू मरा नहीं, बल्कि किसी और जीवन में जागने के लिए उसके इस शरीर का अंत हो गया है। ये इसका आशय है। बच्चों सुनिएगा और सुन करके इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है, बस शरीर नष्ट होता है। तो लेखिका सोच रही हैं कि गिल्लू का शरीर भी नष्ट हो गया और वो किसी और जीवन में जाने के लिए और रूप धारण करने के लिए इस जीवन का उसका समाप्त हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सोन जूही, इसको हटा देते हैं। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? लेखिका के मन में विश्वास होता है कि वह उस सोन जूही की कली के माध्यम से ही उन्हें फिर से चौंकाने के लिए जन्म लेगा। इसका उत्तर आपको लाइनों में मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रॉल करती हूँ पेजेस को। सोन जूही में पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उसे उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे पीली कली की खोज रहती थी, आज उस लघु प्राण की। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे ऊपर चौंकाने आ गया हो। सो ये निशान लगा लीजिए। लेखिका को उम्मीद है कि पीली कली, स्वर्णिम कली के बहाने गिल्लू कली का रूप लेकर के उन्हें चौंकाने के लिए अवश्य जन्म लेगा। ठीक बच्चों, देखते हैं और भी कहीं है क्या। ये तो एक पॉइंट मिला हमें क्वेश्चन 9 का आंसर। ओके, लास्ट की पंक्तियाँ मुझे लगता है वहाँ पर भी इसका उत्तर है। सो इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। लेखिका को लगता है कि स्वर्णिम कली के बहाने वह पुनः जन्म लेगा और उन्हें चौंकाने के लिए वापस आएगा। नीचे देखती हूँ, इसका उत्तर यहाँ भी है शायद।
सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को उम्मीद है कि किसी वासंती दिन जूही के पिताब पीले आभा वाले छोटे फूल में गिल्लू पुनः जन्म लेगा और उन्हें चौंकाने आएगा। सेम वर्ड से ऊपर भी वही लाइन दी गई है, नीचे भी वही लाइन दी गई है। आप अपने शब्दों में इन लाइनों का सहारा लेकर के लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है कि वही वो उन्हें पीले फूल के रूप में चौंकाने अवश्य आएगा। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इसे लिख करके सभी 9 प्रश्नों के उत्तर लिख करके तैयार रखिएगा अपनी नोटबुक। और इंडेक्स याद है कि नहीं है? भूले तो नहीं हो? इंडेक्स में सीरियल नंबर, इंडेक्स एक ही होगा लिटरेचर वाली बुक का, ठीक है। उसी इंडेक्स में आप पहले रैदास डालेंगे, डेट वाइज रैदास के बाद हमने किया दुख का अधिकार, उसके आप ऊपर नीचे भी डाल सकते हो, रैदास के साथ ही गिल्लू भी डाल सकते हो। रैदास, गिल्लू, दुख का अधिकार और धूल, इन पाठों को डाल करके पूरा काम अपना कंप्लीट करके रखोगे नोटबुक। जैसे ही बच्चों स्कूल की शुरुआत होगी आपकी नोटबुक मांगी जाएगी। उस समय आपको काम का अधिक तनाव न हो, इसलिए रोज का काम रोज करिए। मुझे सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद।